दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। आपका हम अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है सद्गुरु कबीर का ज्ञान, और ये कार्यक्रम जो है लाकावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। और आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और इसमें संत कबीर साहब जी की उनकी जो भाषा है, उनके संदेश है, ये सब आप तक पहुँचाते हैं। और आप बहुत कुछ उनके जीवन के बारे में जानते हैं, और जो संदेश है ये सब आप सुनते रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हम भारत से आए हुए आचार्य जो हैं संत विवेक दास जी के साथ परिचर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अति प्रसन्नता की बात है कि आज मॉरिशस में है और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। तो आपको मिलवाएंगे युवा आचार्य संत विवेक दास जी। थोड़ा अपने बारे में, उनके जीवन के बारे में परिचय देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको हम नमन करते हैं। आपका हम परिचय ये जानना चाहेंगे आपके मुखारबिन से। सर्वप्रथमतः सभी को साहेब बंदगी जी सादर प्रणाम। मेरा परिचय, मैं संत विवेक मुनि जी भारत देश में मैं रहता हूँ, और जी। भारत देश से यहाँ पर अभी मॉरिशस में धार्मिक यात्रा के लिए आया हूँ। भारत देश तो कहाँ से? पटना, बिहार से। अच्छा जी। जी और सर्वप्रथमतः श्री कबीर काउंसिल आश्रम को मैं सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने हमें इस धार्मिक यात्रा के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया। और जो आपका ये जो MBC प्रोडक्शंस है, इसको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने आज यह साक्षात्कार का अवसर संपूर्ण मॉरिशस देशवासियों के लिए यहाँ पर प्रदान किया। जी। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आचार्य जी, आप तो एकदम युवा अवस्था में वो संन्यास जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, ये संन्यास जो है ये मतलब कि उनकी परिभाषा दीजिए। ये संन्यास क्या है और कैसे जीवन यापन करते हैं सन्यासी? संन्यास का अर्थ लोग समझते हैं कि झोला झक्कड़ उठा करके जंगल में चले जाना, जी लेकिन संन्यास उसे कहते हैं कि जो संन्यास दो प्रकार का होता है। जो एक ऋषि मुनि भी संन्यास का जीवन यापन करके संपूर्ण परिवार छोड़ करके अपना संपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग जीने के लिए उस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और एक संन्यास होता है कि जो भौतिक सुविधाओं के साथ में भी रहकर आप परमात्मा की, सद्गुरु की अगर आप भक्ति करते हैं, तो उसे भी एक संन्यास की ही यात्रा आप उसे कह सकते हैं। और संन्यास की यात्रा के लिए कह सकते हैं कि जो गुरुकुल परंपरा जो भारत में चलती है, और जो गुरुकुल परंपरा में जो छात्र रहते हैं वो भी संन्यास से ही जीवन धारण करते हैं। तो हम जो है गुरुकुल परंपरा में रहते हैं, तो इसलिए संन्यास की यह परंपरा है। और आचार्य जी, आप MSc कंप्यूटर साइंस का डिग्री और DC वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड आप लैपटॉप की जो शिक्षण पूरा कर चुके हैं, फिर भी आप सन्यासी हैं। तो कैसे ये दोनों का कैसे आप जीवन इस तरह ले चलते हैं? जी। सन्यास होते हुए भी आप इस ये कार्य को कंप्यूटर डिज़ाइनर भी, कैसे आप दोनों को ले चलते हैं? जब मेरा एजुकेशन जब कंप्लीट हुआ MSc कंप्यूटर साइंस एंड वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट्स, जी तब जब समाज में जो व्याप्तियाँ थी, कुरीतियाँ थी, और जो परिवार का सर्वप्रथमता संस्कार था, जी पूज्य परिवार में हमारे दो परम श्रद्धेय महंत साहब हैं। जी तो जो कबीर पंथ का जो संस्कार था, उस संस्कार के कारण एक मन में एक भाव लगा कि इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जब तक युवा इस समाज में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो सर्वप्रथमतः हम अपने ही माध्यम से क्यों ना शुरुआत करें। तो इसलिए एक रास्ता, एक वे, एक पथ और कबीर पंथ में जाने का मार्ग हमने प्रशस्त किया। हाँ। और आज भारत देश में हम एक कथावाचक के रूप में सदगुरु कबीर साहिब का कबीर चरितम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, जी त्रिशु महापुराण कथा हो, ऐसे विभिन्न कथाओं का वहाँ पर
कथा स्वयं करते हैं। जी। और आप तो युवक है, और युवकों को आप अध्यात्म से कैसे जोड़ते हैं? आजकल के जो युवा हैं, युवाओं में तो एक स्ट्रांगली पना है, एक सशक्त है युवा, जी, और उनमें एक एनर्जी भी रहती है युवाओं में। आजकल के युवा जो हैं वो ज़्यादातर आजकल हम देखते हैं कि वे ज़्यादातर डिप्रेशंस में ज़्यादातर रहते हैं। अगर उन्हें हम अगर आध्यात्म के मार्ग में अगर लाया जाए तो उनका जो डिप्रेशंस है वो ख़त्म हो जाएगा युवाओं का। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आश। कि जी, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर हम स्वयं पर अगर भरोसा रखते हैं तो दूसरे की किसी की आशा ही हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो इसलिए युवाओं को हर एक शक्ति को चाहिए और उनके परिवार को भी चाहिए कि युवाओं को हम कैसे, जो युवा वर्ग हैं उनको हम किस प्रकार से संस्कार दें, किस प्रकार से उनका पालन पोषण करें। सर्वप्रथम तो हम माता पिता का ही कर्तव्य रहता है कि अपने जो बच्चे रहते हैं उनको अगर हम संस्कार देंगे, उनको अगर उंगली पकड़ के अगर हम मंदिर में ले जाना चाहेंगे तो वो मंदिर जाना सीखेंगे। तो अपने सर्वप्रथमतः माता पिता को चाहिए कि हम युवाओं को अच्छे से अच्छा संस्कार ज्ञापित करें। जी, तो उस प्रकार से हम युवाओं को जो है आध्यात्मिक मार्ग पर जोड़ सकते हैं। जी, जी। और आचार्य जी, जीवन की सफलता के लिए संकल्प पैसा होना चाहिए? नहीं, जीवन की सफलता के लिए पैसा ही कोई मानो मायने नहीं रखता है। जी, जीवन में जब जब भी आप कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं और कोई भी अगर आप एक कार्य अगर निभाते हैं तो तो उसके लिए एक होना चाहिए कि हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ निश्चय के साथ वो संकल्प है। क्योंकि ये तो अपना मन है, मन में तो अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं, लेकिन संकल्प शक्ति पूरा करने के लिए एक ही मन में अगर दृढ़ निश्चय लेकर के अगर एक कोई आप फ्यूचर ड्रीम देखते हैं तो वह कार्य संकल्प की ओर आगे बढ़ता है। हाँ। आचार्य जी, जब हम कबीर साहब की उनकी वानियाँ, उनके संदेश पर जब हम अमल करते हैं, तो उन्होंने हिंसा के बारे में बहुत दृढ़ उन्होंने जी, लोगों को चेताया है। बताया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि कबीर साहब जो है वो हिंसा के बारे में उन्होंने अपने संदेश में क्या बताया है? सदगुरु कबीर साहिब हिंसा के बारे में कहते कि हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, जो हिंसा करता है उसे धर्म माना ही नहीं जाता है। जी, और सदगुरु कबीर साहिब का तो मूल मंत्र ही वही है कि अहिंसा परमो धर्म। जी, कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आजकल के जो लोग जो है जो जो नॉन वेजिटेरियंस है, वो जो बकरी मुर्गी काट करके जो खाते हैं वे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की एक सुंदर साखी है। साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कभू न छूटिए सुनो कोटि पुराण। वाह, वाह, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर हम हर एक उस पशु पक्षी में उनके अंदर में अगर जीव देखेंगे तो वह कार्य जो है जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, उनके अंदर में भी प्राण है। और जो आजकल के जो लोग हैं वो बकरी मुर्गी काट काट करके खाने लगते हैं तो उनका क्या हाल होगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बकरी पाती खाते हैं ताकि काड़ी खाल, तो जो बकरी को खाते हैं तिनको कौन हवाल। कि जो बकरी जो है नैसर्गिक इसको ग्रहण करते हुए उसको पाते उसकी हाँ, खाती हैं तो उसकी मतलब खाल खींच ली जाती है। हाँ, और जो मनुष्य स्वयं बकरी को काट करके खाता है तो उसका उसका क्या क्या हाल हाल होगा। ये जी, स्वयं को ही चिंतन मनन स्वयं को ही व्यक्ति को करना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस राह पर चल रहे हैं, किस प्रकार से इस रास्ता पर चल रहे हैं। कि हमें जो यह, क्योंकि हर एक की प्रणाली बनी हुई है जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि मनुष्य की जो परंपराएं हैं, मनुष्य तो उस प्रकार का आहार नहीं कर सकता है। अब भारत देश के ही क्रिकेटर है विराट कोहली, हाँ, हाँ, वो स्वयं शाकाहार को अपनाते हैं। उनका एक इंटरव्यू हुआ था अभी, जी, तो उन्होंने कहा था कि शाकाहार वेजिटेरियन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। शाकाहार मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में जो है वो शाकाहार अपनाए। जी। और अच्छा लग रहा है आपको सुनकर आचार्य जी। मैं एक दो कबीर जी के उनके दोहे थोड़ा आप जी, सुनाए तो अच्छी बात। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिदे वचन कठोर। हाँ, सदगुरु कबीर साहेब का अगर ये मूल मंत्र अगर हम अपने जीवन में अगर ज्ञापित कर ले तो कोई ऐसा सिद्धांत ही नहीं
रहेगा कि उसको हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि अपनी वाणी से भी कभी कभी हिंसाएं हो जाती हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की जो साकी है, मीठा सबसे बोलिए सुख बुझे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजी दो वचन कठोर। और सदगुरु कबीर साहब तो गुरु की महिमा में बहुत कुछ कहते हैं कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माय, जो जे शीचे मूल तरु शाखा पत्र आगाय। जी, बहुत सुंदर। आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो मॉरिशियन भाई बहनें हैं आपको पुनः मॉरिशस में देखना चाहेंगे, आपके वचन सुनना चाहेंगे। तो आचार्य जी, आप हमारे मॉरिशियन भाई बहनों के लिए क्या संदेश लाए हैं? जी, हम मॉरिशस सभी देशवासियों का सरकार के लिए कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सदगुरु कबीर साहब ने ये जो मूल मंत्र दिया है, ये संदेश दिया है, यहाँ हमेशा शांति रहे, अमन रहे, इसी के साथ में यह मॉरिशस उन्नति करे, प्रगति करे। और यहाँ के जो हम प्रधानमंत्री हैं, हम सर्वप्रथम था जब मॉरिशस देश में आए थे तो कबीर पंथ का जो 200 साल पुराना जो क्लाइमेसिया में जो कबीर मंदिर है पुरातन, हम यहाँ पर जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि कृपया आप उस स्थान के लिए उसके हेरिटेज के रूप में उसे आप घोषित करें। ये हम यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय श्री जो भी हैं उनसे हम निवेदन ज्ञापित करते हैं कि इस कार्य के लिए आप ध्यान दें। तो अच्छा लग रहा है और लगभग हम कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि एक कबीर जी ने गुरु को बहुत महत्व दिया, एक दोहा हो जाए तब हम समाप्त करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। जी, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आपकी मीठी वाणी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आप मॉरिशस आए, आशा करती हूँ आपको भी मॉरिशस बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत सुंदर लगा है। हम मॉरिशस के सभी देशवासियों को, सभी यहाँ पर जितने भी सदगुरु कबीर साहब के भक्त हंसजन हैं, उनको सादर साहिब बंदगी ज्ञापित करते हैं। आपके भी सभी प्रोडक्शंस को, एमबीसी प्रोडक्शंस को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने हमें इस साक्षात्कार का यहाँ पर अवसर प्रदान किया। तो आचार्य संत विवेक दास जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः मिलन की आशा रखेंगे। तो हमारी ओर से आपको साहेब बंदगी सत्यनाम। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं सदगुरु कबीर का ज्ञान, ये पाक्षिक कार्यक्रम जो हम लकावेन वाकवा की श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत करते हैं। और आज हमारे मध्यम में भारत से आए हुए संत जी से, विवेक जी से भेंट वार्ता हुई और पुनः उनसे बाद में हम मिलेंगे। हो सकता है उनके अगले मॉरिशस दौरा के तहत हम उनको बुलाएंगे और इस तरह की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में रुचि दिखाने के लिए हमारी ओर से फिर भेंट होगी। आप सबों को हमारी ओर से नमन है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में